अब है निगेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैं राम नहीं हूँ। आई के साथ एम का प्रयोग, आई एम, इसके बाद में नॉट, निगेटिव वाला वाक्य है आई एम नॉट राम, RAMA, रामा लिखो राम लिखो एक ही बात है। दूसरा वाक्य है जैसे वह का प्रयोग देता हूँ, वह सीता नहीं है। ये सीता जो है कोई लड़की या औरत हो सकती है, तो इसके लिए शी का प्रयोग होता है। शी इज नॉट सीता, SITA। वह सुनील नहीं है। अब ये सुनील नाम का कोई लड़का है, तो इसके लिए ही का प्रयोग, ही इज नॉट सुनील, ये हो गया। वे लड़के नहीं हैं, ये बहुवचन हो गया। वे के लिए दे का प्रयोग हो गया, दे आर नॉट बॉयज। ये निगेटिव वाले वाक्य हैं। अब आ जाता है इंटेरोगेटिव वाले वाक्य। इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में क्या वह राम नहीं है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये वह जो है राम के लिए आया है, और राम जो है कोई आदमी या लड़का है, इसके लिए इज बाहर आ जाएगा। इज ही राम, इसको राम लिखो या रामा लिखो एक ही है। इज ही राम नहीं, निगेटिव वाला वाक्य है। पहले ये सिंपल वाक्य लेंगे, क्या वह राम है, इज ही राम, क्या वह राम है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। और दूसरा वाक्य है जैसे एक बार 3, तो ये है इंटरोगेटिव, इज ही राम, क्या वह राम है, क्या वह सीता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज शी, SHE, लड़कियों औरतों के लिए शी, इज शी सीता, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वे लड़के हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आर दे बॉयज, साइन ऑफ इंटरोगेशन। निगेटिव इंटरोगेटिव, क्या वह राम नहीं है, इसमें न का प्रयोग हुआ है। इज ही नॉट राम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वे लड़के नहीं हैं, आर दे नॉट बॉयज, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, कोई लड़की के ऊपर बात है ये, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, MI नॉट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इनकी एब्रीविएटेड फॉर्म्स भी यूज की जाती है, एब्रीविएटेड फॉर्म्स,
BREVIATED, abbreviated forms जैसे है इज नॉट, इसकी एब्रीविएटेड जो संक्षिप्त रूप होता है वो बनता है इजंट, ISN''T, इजंट बोलते हैं इसको, इजंट। एम नॉट को बोलते हैं आमंट, AMN'T, इसको बोलते हैं आमंट, आमंट। आर नॉट, आरंट, AREN'T, आरंट, ये बोलते हैं इसको। एजेंट, आमंट, आरंट, इज MR का ही प्रयोग होता है इसमें। अब जैसे एफर्मेटिव वाक्य हैं, एफर्मेटिव वाले वाक्य हैं जैसे, उसमें तो इज MR का ही प्रयोग होता है। एफर्मेटिव में तो इसका तो कोई है नहीं अलग से। जो निगेटिव वाले वाक्य हैं, NEGATIV, निगेटिव सेंटेंसेस, जैसे है वह राम नहीं है, ही इज़ नॉट, ये तो इसका फुल फॉर्म आ गया। जब इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म लिखेंगे तो बन जाएगा ही इज नॉट की जगह इजंट, ही इजंट राम, ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर ये नहीं लिखा जाएगा, फिर ये सीधा ये लिखा जाएगा, ही इजंट राम, वह राम नहीं है, वह सीता नहीं है, वह सीता नहीं है, शी इजंट सीता, SITA। ठीक है। अब इसमें आ जाता है, जैसे ये आ गया आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव वाले वाक्य आ जाते हैं। इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव वाले वाक्यों में आ जाता है, जैसे क्या वह राम नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसमें एजेंट वगैरह को बाहर ले लेते हैं। एजेंट ही राम, क्या वे लड़के नहीं हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आरंट, ARN'T, आरंट दे boys, BOYS, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मैं लड़का नहीं हूँ, लड़का नहीं हूँ, साइन ऑफ इंटरोगेशन। I not a boy, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये तो है इसका, जैसे हम इज नॉट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फुल फॉर्म आ गई, I not a boy, क्या मैं लड़का नहीं हूँ। ये आपकी ग्रामेटिकल फॉर्म है, GRAMMATICAL, ये तो है आपकी ग्रामेटिकल फॉर्म। जब हम इसको अगर एब्रीविएटेड फॉर्म लिखते हैं इसकी ग्रामर के हिसाब से, तो इसकी यही कंस्ट्रक्शन बनती है। लेकिन अगर
हम इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। आप विदेशों में जाएंगे, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस वगैरह, जहाँ भी दूसरे देशों में जाओगे तो वहाँ पे इनफॉर्मल इंग्लिश में आपका इसका यही सेंटेंस इस तरह मिलेगा, आरंट, ARENT, आरंट आई ए बॉय, क्या मैं लड़का नहीं हूँ। ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, इनफॉर्मल इंग्लिश। ग्रामर के हिसाब से ये वाक्य नहीं बनता ऐसे, ग्रामर के हिसाब से तो ये वाक्य गलत है, लेकिन जो इनफॉर्मल इंग्लिश है, जो कोलोकवियल इंग्लिश बोल देते हैं, आम बोलचाल की भाषा बोल देते हैं, तो उसमें जो है इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और ये विदेशों में प्रयोग आपको मिलेगा देखने के लिए। ग्रामर के हिसाब से ये होगा MI0, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म नहीं बनेगी ग्रामर के हिसाब से, लेकिन अगर आप विदेशों में जाते हो तो वहाँ पर आपको इस तरह का प्रयोग मिलेगा, आपसे इसी तरह से बात की जाएगी। अगर कोई ये बोल रहा है कि क्या मैं लड़का नहीं हूँ, तो वो जब इसका एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करेंगे तो यही बोलेंगे, आरंट आई ए बॉय, क्या मैं लड़का नहीं हूँ। अब इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख देता हूँ मैं थोड़ा। कंस्ट्रक्शन, जैसे ये नेगेटिव वाले वाक्य आ जाते हैं, इनमें सबसे पहले आपका यही कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट के बाद में इज वाला वाक्य है तो इजंट हो गया, आर वाला वाक्य है, एम वाला वाक्य है तो आमंट हो गया, MNT, आर वाला वाक्य है तो आरंट हो गया। उसके बाद में जो भी अदर है, जो भी अन्य कुछ है वो सब आ जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, वह राम नहीं है, ही इजंट राम, वे लड़के नहीं हैं, दे आरंट बॉयज़। तो इस तरह से इनका प्रयोग हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इजंट है तो इज वाला वाक्य है तो इजंट, एम वाला वाक्य है तो आमंट, आर वाला वाक्य है तो आरंट, इस तरह से हो जाएगा।